अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, आज हम आपको क़याम पाकिस्तान की उस स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, उस काविश के लिए जिसके लिए हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह और दीगर अकाबरीन ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया। आज हमारा खूबसूरत पाकिस्तान 25 करोड़ के अफराद पर मुश्तमिल है। इस वतन को हासिल करने के लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ दी और इन कुर्बानियों के एवज़ जो वतन हमें मिला उसको अब हमने संभाल के रखना है। नाज़रीन, मैं आपको लेके आया हूँ इस्लामाबाद के इस खूबसूरत म्यूज़ियम में जो शक्करपड़ियाँ के मकाम पे वाक़ है। वहाँ पे आपको क़याम पाकिस्तान की पूरी स्ट्रगल मिलती है। नाज़रीन, मैं वही तारीख़ के अवराक़ को पलटना चाहता हूँ और वो तारीख़ के अवराक़ पढ़ के तमाम यादें आपकी तरफ मुंतकिल करना चाहता हूँ कि क़याम पाकिस्तान में हमने किस तरह कुर्बानियाँ दी। आइए नाज़रीन, तारीख़ के अवराक़ पलटते हैं। अब देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान में किस किस ने क्या किरदार अदा किया और ये खूबसूरत वतन वजूद में आया। आइए नाज़रीन, तारीख़ के इन्हीं अवराक़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, 25 करोड़ से ज़ाहिद आबादी का मुल्क। पाकिस्तान के बनाने में किस तरह की स्ट्रगल थी, उस वक्त की सिचुएशन क्या थी, और फिर ख़ास तौर पे हमने देखना है कि वो हज़रत अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था जिसको हकीकत का रंग दिया हज़रत कायद आज़म ने, और वो किन मराहिल से गुज़र कर मौजूदा पाकिस्तान वजूद में आया जिसके चारों सूबों में खूबसूरत लोग बसते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान है हमारे पास और जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। नाज़रीन, आज का हमारा ये सारा प्रोग्राम जो होगा वो इसी हवाले से होगा और हम आपको हिस्ट्री बताने चले हैं कि किस तरह की हिस्ट्री और क़याम पाकिस्तान के रास्ते में किस तरह के मराहिल थे, वही आपको बताना चाहते हैं। नाज़रीन, अगर हम कंधारा की बात करते हैं, आज का शुमाल मगरबी पाकिस्तान वादी पेशावर से दरियाए काबल और सवात के ज़ेरी इलाकों से होता हुआ टेक्सला तक फैला हुआ था। टेक्सला और पुष्कलावती, जिसे मौजूदा चारसदा है, इसके दारुल हुकूमत थे। कंधारा इल्म फ़न, ख़ुसूसन मुजस्समा साजी और फ़न तामीर के हवाले से एक अहम मरकज़ था। कंधारा आर्ट, पत्थर, पुख्ता सुर्ख मट्टी और आम मट्टी पर मबनी था, जो बुद्ध खानगाहों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता। कंधारा में बुद्ध मत के दौर में मुसव्वरी का फ़न भी काफ़ी मकबूल था। कंधारा आर्ट का एक और हुस्न मुख्तलिफ मिकदार, जिसामत और फ़नकाराना कमाल के हामिल सिक्के भी थे। बरसग़ीर में मुसलमानों की आमद 771 में मोहम्मद बिन कासिम की अहमद से बरसग़ीर पाको हिंद के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 11वीं सदी ईस्वी में गज़नवी आए। गौरी ख़ानदान के हाथों दिल्ली की फ़तह के बाद शुमाल वस्ती हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, जहाँ तरतीबवार ख़ानदाने ग़ुलामा, खिलजी, तुग़लक, सैयद, लोदी और सूरी ख़ानदानों ने हुकूमत की। इन ख़ानदानों की हुकूमत के दौरान तर्ज़ हुक्मरानी और समाजी इस्लाहात में कई तब्दीलियाँ पैदा हुईं। हिंदुस्तानी तर्ज़ तामीर के साथ ईरानी और वस्त एशियाई तर्ज़ तामीर के इम्तिज़ाज से इमारतों के आला नमूने वजूद में आए। हिंदुस्तानी फ़नून, तर्ज़ तामीर और अदब पर इस्लाम के सकाफ़ती असरात को देखा जा सकता है। नाज़रीन, जब हम बरसग़ीर में मुस्लिम फतूहात का जिक्र करते हैं तो बरसग़ीर में मुसलमानों का दौरे हुकूमत 711 सदी ईस्वी तक रहा है। मुख्तलिफ मुसलमान हुक्मरान अरब, अजम, तुर्क, मंगोल, अफ़गान और मुग़ल
बड़े सगीर पर हमला आवर हुए, जिनमें से अक्सर अपने ही मुसलमान हुक्मरानों से लड़े और अपनी हुकूमतें कायम की। सबसे पहले मुसलमान फातेह मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 712 सदी ईस्वी में मुसलमान यरगमालियों को आज़ाद करवाने के लिए हिंदुस्तान आए। मुसलमान हमला आवरों की दूसरी लहर में तुर्क शामिल थे, जिन्होंने महमूद गजनवी की सरबराही में 963 में गजनी पर कब्जा किया और न सिर्फ पूरे अफगानिस्तान को फतह किया, बल्कि पंजाब का कुछ इलाका भी फतह कर लिया। हमला आवरों की तीसरी लहर की सरबराही मोहम्मद गौरी ने की। शमसी खानदान 1210 में दिल्ली में कायम हुआ। इसके बाद कई मुस्लिम हुकूमतें हिंदुस्तान के मरकज के साथ साथ मुतअद्दिद सूबों में आईं। मुगल सल्तनत की बुनियाद तैमूर के शहजादा बाबर ने 1526 में रखी, जिसने पानीपत की पहली जंग में दिल्ली के आखिरी सुल्तान को शिकस्त दी। उन्होंने 1530 तक हुक्मरानी की और इसके बाद उनके बेटे हुमायूं को एक पख्तून शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त हुई। हुमायूं जलावतन हुक्मरान बन गया। ताहम 1555 में उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। शहनशाह अकबर, जो 1556 से लेकर 1605 तक हुक्मरान रहा, उन्होंने अपने वालिद के बाद हुकूमत संभाली। और इसके बाद जहांगीर का दौरे हुकूमत अगर हम देखें तो 1605 से 1627 तक जहांगीर का दौर रहा। मुगल हुक्मरान जो अपनी तामीरात के हवाले से और ताजमहल के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते हैं, शहनशाह शाहजहां 1628 से 1658 तक और औरंगजेब आलमगीर 1659 से 1701 तक बरसरे इक़्तिदार रही। औरंगजेब आलमगीर ये आखिरी शहनशाह थे जिन्हें अजीम मुगल हुक्मरानों के तौर पर जाना जाता है। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो आमद है, इस्लाम ने हिंदुस्तान में एक ऐसी शमा जलाई जिसने कौम को अंधेरों से उस वक़्त निजात दिलाई जब पुरानी तहजीबें ज़वाल का शिकार थी। मुंतज़मीन यहाँ पे हिजरत करके आए। मुसलमानों ने हिंदुस्तानी मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब किए और हिंदुस्तान को एक आला और मिसाली तहजीबी मरकज़ में बदल दिया। शहनशाह अकबर ने गैर मुस्लिमों से टैक्स जजिया लेना ख़त्म कर दिया। इन इक़दामात ने राजपूतों को भी मुसलमानों के करीब कर दिया। मुसलमान हुक्मरानों ने बड़े सगीर की तरक्की और खुशहाली की राह हमवार की। अगर हम समाजी इंसाफ की तरफ देखें तो हिंदुस्तानी मुआशरा मुसलमान हुक्मरानों से गहरा मुतासर हुआ। उनके बेहतर तर्ज हुक्मरानी, आज़ादी इजहार, इंसानी वक़ार का एहतराम और मसावी मौक़े की फराहमी ने हिंदुस्तानी मुआशरे में अपना मकाम बनाया। मुसलमानों ने हिंदू मुआशरे में ज़ात पात के निज़ाम, ख़वातीन की कमतर हैसियत जैसे गैर इंसानी इक़दामात की निशानदेही की। जब मुगलिया दौर का ख़ात्मा हुआ और 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकामी हुई तो यहाँ पे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में एक नया दौर शुरू हुआ। हिंदुस्तान में मुगलिया दौर का आगाज़ 1526 में हुआ, जबकि इसका ख़ात्मा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफ़र की माजूली पर हुआ। इस ख़ानदान के अहम बादशाहों में ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, शहनशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर के नाम लिए जा सकते हैं। मुग़लों ने हिंदुस्तान पर बेहतरीन तरीक़ों से हुकूमत की। इस दौर में फ़न व सकाफ़त में खूब तरक्की हुई। उमरा, बादशाह, फ़कीह, शहनशाह, फ़ौजी, फ़ौलादी, फ़कीह, 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 फ़कीह
और अफसरशाही को काबू में रखने के लिए मनसबदारी निज़ाम कारगर साबित हुआ, जबकि डोरनर के ज़री बंदोबस्त ने हिंदुस्तान के ज़री मुआशरा को तरक्की दी। मुग़ल अहद हिंदुस्तानी और एशियाई रसूम और रवायात का इम्तिजाज था। मुसलमानों ने गुंबद, मीनार, सतून, खुले सहन और ईंटों की तामीर के फ़न को मुतारफ़ करवाया। नीज़ फ्रांसिस्को के काम ने हिंदुस्तानी फ़न तामीर में एक नई जहत का इजाफ़ा किया। सुर्ख बुलवा पत्थर, सफ़ेद संगे मरमर, कीमती और नीम कीमती पत्थर, सोने और चांदी का इस्तेमाल वसी पैमाने पर होने लगा। शानदार बागात जैसे शालीमार बाग, मजीद बरां शहनशाह शाहजहां ने संगे मरमर के इस्तेमाल के बायस सजावट को मजीद दिल आवेज बना दिया। उनकी सबसे मशहूर इमारतों में मोतियों वाली मस्जिद और आगरा का ताज महल, लाल किला और लाहौर की जामा मस्जिद शामिल है। ताहम आगरा का ताज महल जो है वो दुनिया के 7 अजूबात में शामिल है। जब मुसलमान बरसगीर पाको हिंद में आए तो मुसलमान हिंदुस्तान में वस्ती एशिया से अपने साथ उम्दा खाने पकाने के तरीके और सकाफत लेकर आए। गोश्त और चावल में बने खाने जैसे पुलाव, बिरयानी, खमीरी रोटी, तंदूरी नान और दीगर मीठे पकवान मुतारफ़ कराए गए। हिंदुस्तान ऐसे उम्दा और लजीज पुरतकल्लफ दावतों और दस्तरखान जैसी चीज़ों से रोशनास हुआ। इसके नतीजे में मेहमान नवाजी और तहजीब हिंदुस्तानी सकाफत का हिस्सा बन गई। सूफिया ने महफिल समा की हौसला अफजाई की जो वजद में लाने का ज़रिया बनती है। बरी सग़ीर के नुमायाँ सूफियाए कराम में सैयद अली अजमेरी अल मारूफ दादा गंज बख्श, फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती इजमेरी और भाउद्दीन ज़िक्रिया का नाम शामिल है। शाह हुसैन, शाह लतीफ़ भुटाई, रहमान बाबा, मस्तवकली, ख्वाजा फरीद और बाबा बुल्ले जैसे सूफ़ी शोरा ने अमन और हम आहंगी पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। अगर हम तारीख़ देखें तो उसमें भी बेबहा कुर्बानियों का जिक्र मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान हमने लाखों कुर्बानियाँ दे के हासिल किया। नाज़रीन, अगर हम देखें 1857 और 58 पहली जंग आज़ादी बज़ोर क़ुव्वत बरतानवी ग़ुलामी से छुटकारा हासिल करने की पहली हिंदुस्तानी कोशिश थी। सर सैयद अहमद ख़ान, जिनका दौर हम देखते 1817 से लेकर 1898 तक का है। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के रद्द अमल ने बावर करा दिया कि बरतानवी राज को महज मुसल्लह जद्दोजहद से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अंग्रेज़ी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने और मुसलमानों को कौमी धारे में लाने का बेड़ा सर सैयद अहमद ख़ान ने उठाया। अलीगढ़ तहरीक ने मुसलमानों के जुदागाना वतन के हसूल की तरफ रहनुमाई की। सर सैयद अहमद ख़ान ने तारीख़, मजहबी इस्लाह और साइंसी अलूम के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें लिखीं और मुसलमानों को हसूल पाकिस्तान के लिए तैयार किया। जब हम क़याम पाकिस्तान की काविशों का जिक्र करते हैं तो उसके लिए हज़रत अल्लामा इकबाल की काविश, उनकी सोच, उनके विज़न और उनकी ख्वाब जिसकी ताकबीर में पाकिस्तान बना, तो कायदे आज़म के साथ साथ उनके साथी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी में जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक कश्मीरी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद, जो पेशे के लिहाज से दर्जी थे, बड़े परहेज़गार और सूफियाना ज़हन के आदमी थे।
अगर हज़रत अल्लामा इकबाल की हम इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में बात करें तो शेख मोहम्मद इकबाल एक मुमताज़ शायर और फ़लसफ़ी थे। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम एक मदरसे में हासिल की, जहाँ पर उनके एक उस्ताद सैयद मीर हसन ने, जो कि एक जाने पहचाने आलम फाजल आदमी थे, अल्लामा इकबाल को रवायती इस्लामी तालीम की मुकम्मल तरबियत बहम पहुँचाई। अल्लामा इकबाल ने आलमी इस्लामी कांग्रेस में हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी की। 1931 और 1932 में उन्होंने लंदन में होने वाली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों में हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक बार फिर नुमाइंदगी की। ये कॉन्फ्रेंसें हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के बारे में थी। इसके बाद तकरीबन 3 अशरों तक वो हिंदुस्तान के मुमताज़ सियासी लीडरों से बातचीत में मसरूफ़ रहे। दिसंबर 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुनक़दा इलाहाबाद में उन्होंने अपना मशहूर व मारूफ खुतबा सदारत पेश किया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया। अल्लामा का ये खुतबा मुस्लिम हिंद के दौर का एक शाहकार है। अल्लामा इकबाल के ख़िताब में अगरचे पाकिस्तान का नाम नहीं था, लेकिन इसमें मुसलमानों के अलग वतन की रूह मौजूद थी। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म की शख्सियत को अगर हम दुनिया के सामने पेश करें तो एक नायाब शख्सियत, एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने मुसलमानों को अलहदा वतन लेके दिया। तारीख़ के आईना में अगर हम देखें तो 1876 को कराची में आप पैदा हुए। 1887 सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में दाखिला लिया। नाज़रीन, आप मेरे पस मंज़र में वही तारीख़ी इजलास देख सकते हैं जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई। 23 मार्च 1940 को इसी इजलास में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, जिसे करारदाद पाकिस्तान का नाम भी दिया जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इब्तदा में जब कांग्रेस में शामिल थे तो उन्होंने 1944 में गांधी जी के साथ जब उनके मुज़ाकरात हुए तो 1944 में इन्हीं मुज़ाकरात में इख्तलाफात पैदा हुए। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आ गया, पाकिस्तान और मुसलमान एक आज़ाद मुल्क की तरफ रवाना हुए। ये हैं वो मनाज़र जो इब्तदाई मनाज़र हैं, जो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पाकिस्तान की तरफ आने वाले महाजरीन। और इसी आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद 1947 की जब तकसीम हुई तो 1 करोड़ 40 लाख इंसानों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों तरफ नई सरहदें पार की। फ़िरका वाराना जुनून के बायस कम व पेश 10 लाख से ज़्यादा लोग लुक़्मे अजल बन गए। नाज़रीन, जब हम क़याम पाकिस्तान का ज़िक्र करते हैं, पाकिस्तान की कुर्बानियों का ज़िक्र करते हैं, इस वतन के लिए मुख्तलिफ़ शख्सियात का ज़िक्र करते हैं, तो फिर हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ सर सैयद अहमद ख़ान, दीगर शख्सियात के साथ बड़ी शख्सियत के तौर पर हम देखते हैं कि कायद आज़म की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने हमेशा कायद का साथ दिया और तमाम उम्र वो उनके साथ रही और हमेशा अपने कायद का हौसला बढ़ाती रही। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से हज़रत कायद आज़म ने खिताब करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में लॉर्ड माउंटबेटन की तकरीर के जवाब में कायद आज़म ने फरमाया, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और मसीह बाशिंदों के साथ ना सिर्फ अल्फाज के ज़रिए बल्कि अमली तौर पर भी रवादारी बरती और उनके अकायद का एहतराम किया। उनके 14 अगस्त के खिताब का मकसद तकसीम और हिजरत से पैदा होने वाली सूरत हाल को बेहतर बनाना था। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 वो अजीम दिन जब हम अपने आज़ादी का जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान 77 साल का हो चुका
और पाकिस्तान के लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा वतन वजूद में आ गया। हज़रत कायद आज़म हज़रत अल्लामा इकबाल, मोहतरमा फ़ातिमा जना और उन तमाम अकाबरीन को हम खराज तहसीन पेश करते हैं आज़ादी के इस दिन। आज हमें हिफाजत करनी है इस पाक परचम की। ये हमारे वतन की आज़ादी का निशान, ये परचम जो हमारे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हज़रत कायद आज़म के दस्ते रास्त लियाकत अली ख़ान के हाथ में है। हमें इस वतन के लिए कुर्बानी देनी है। हमें इस वतन को मुत्तहिद रखना है। हमने यहाँ पे अमन का निज़ाम कायम करना है। हम इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे और ये वतन जिन कुर्बानियों के एवज़ हासिल किया गया उसी का इयादा करते हुए हमें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। तमाम क़ुव्वतों को मिल के चलना है और पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है, और वो पाकिस्तान जो हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल की सोचों का पाकिस्तान है, उनके विजन का पाकिस्तान है, उसे मजबूत करना है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है। मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और आज़ादी के लिए हासिल किए गए इस पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने कहबा।